मिस सिंह, आपने मुझे बुलाया? तुम बहुत दिन बाद आए। अगर मैं तुम्हें नहीं बुलाती तो शायद तुम मुझसे मिलने नहीं आते। मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया। मुझे बताओ, मेरा बेटा सुहाई से जुजू क्यों गया था? उसे तो स्विट्जरलैंड जाना था ना? बहुनिया होटल में ऐसा क्या स्पेशल था, मुझे भी बताओ। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत अपसेट हो? मुझे माफ कर दीजिए। जहां तक मुझे पता है, दरअसल लूजिन को उस फीमेल शेफ से लगाव हो गया है। वो उसी की वजह से रुकना चाहता है। एक फीमेल शेफ से? ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं सरप्राइज नहीं हूं। लेकिन तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो वहां क्या कर रहा है? मैं अपना काम सही से नहीं कर पाई। तुमने अपना काम बाखूबी निभाया। मैं बहुत खुश हूं। लूजीन को और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होगी। खाने को लेकर इतना ऑब्सेस्ड होना उसके लिए ठीक नहीं है। हमारे ग्रुप चाहते हैं कि वो कमिटेड रहे, और ऑफ कोर्स ग्रुप तुम्हें भी चाहते हैं। समझ गई? समझ गई। बहुत अच्छे। मेरे लिए एक सुहाई का टिकट बुक करो। मुझे वहां जाना है। देखना है वहां के खाने में ऐसी भी क्या खास बात है। जरूर। हेलो मिस्टर लू। हाय मॉम। अरे बेटा, अगर आप मुझे पहले बताती तो मैं आपको पिकअप करने के लिए आ जाता। आइए बैठते हैं। मैंने सुना तुम्हारे पास एक गुड न्यूज है मुझे सुनाने के लिए। वही सुनने का इंतजार कर रही हूं मैं। वैसे मेरे बारे में किसने आपके कान भरे हैं? क्या तुम डेट कर रहे हो? हाँ, लेकिन अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। वो लड़की क्या करती है, मैंने सुना है। देखिए मॉम, मुझे पता है कि आपने उसके बारे में सब चीज पता किया है। क्लियरली बता सकते हैं? मैं खुश हूं कि तुम्हें कोई पसंद आ गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो तो बस एक मामूली शेफ की फैमिली से बिलोंग करती है। लीमैन तुम्हारे लिए परफेक्ट है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि तुम दोनों एक साथ बहुत दिनों से काम कर रहे हो, एक दूसरे को अच्छे से और जानते हो। मॉम, बस इसी वजह से मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता रख नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। दो इंसानों के बीच प्यार होना जरूरी है, नहीं तो वो रिश्ता कहीं का भी नहीं रहता। तो तुम्हें कोई नई चाहिए, तो तुम ऑस्ट्रेलियन शिपिंग टाइकून्स की बेटी से क्यों नहीं मिलते? और वो तो तुम्हें पसंद भी करती है। मॉम, दरअसल मुझे वो बहुत पसंद है, और मैं लीमैन के बारे में वैसा कुछ भी नहीं सोचता। पर मिस गू तो तुमसे बहुत छोटी है। दरअसल ये मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मेरे एज के लिए मुझे अभी तक रिजेक्ट नहीं किया है। अच्छा ठीक है, तो मिस्टर जियांग की बेटी का क्या हुआ? वो तो हमारे बिजनेस पार्टनर है। वो तुम्हारे एज की ही है। वो एक बिजनेस वुमन है, और वो बहुत ही एग्रेसिव है। हमारे बीच कुछ भी सही नहीं हो सकता। मैंने तो सुना है मिस गू काफी जिद्दी है। हाँ, और शायद इसीलिए वो मेरे जैसे इंसान के लिए बिल्कुल सही मैच है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर तुम मिस गू को इतना ही पसंद करते हो तो मैं मिलना चाहूंगी। एक मीटिंग अरेंज करो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। नहीं मॉम। हाँ?
माँ मुझसे मिलना चाहती है। मैं तुम्हारी माँ से मिलने वाली हूँ। पर मैं क्यों मिलूं? आखिर मैं हूँ कौन? तुम्हारी माँ से किस हैसियत से मिलूंगी? मैं नहीं जा रही। अरे ये बहुत ही कैजुअल मैटर है, इतनी फिक्र मत करो। एक रैंडम डेट। आई एम सॉरी, मुझे किसी से यूं ही नहीं मिलना। अरे रुको, मैटर सीरियस है, तुम जाओ ना प्लीज। सोचूंगी मैं। ठीक है। That's great, गुलशनान। ये मेरा सीक्रेट गाइड है। 100 बातें जो तुम्हें जाननी चाहिए। हंसो मत। जाओ दे, इसे तुम आसान भाषा में समझा दो। सीक्रेट ये है कि कपड़े ही इंसान को अच्छा दिखाते हैं। तुम्हें प्रिटी के साथ एलिगेंट दिखना है और एलिगेंस के साथ ग्रेस लाना है। और ग्रेसफुल होने के साथ साथ डिग्निटी भी चाहिए, समझी? आप लोग कहना क्या चाहते हैं? लेसन स्टार्ट। पहली बात, तुम दोनों में एज गैप बहुत ज्यादा है। वो 36 का है और तुम सिर्फ 21 की। मैं तुम दोनों के बीच में ये गैप दूर करना चाहता हूँ ताकि तुम दोनों एक हो सको। देखो, मैनर्स ये कहता है कि उठने बैठने का ढंग अच्छा होना चाहिए। किसी भी एक्सीडेंट के लिए पहले से तैयार रहने में ही समझदारी है। क्या मतलब है? मत देखो, मत हिलो, मत चिल्लाओ। याद रखो, हर तरफ नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शांति से सब कुछ सुनते रहना है और इसी अदा को कहते हैं मैनर्स। समझ गई ना? आंखों को रोल मत करो। याद रखो, कोई भी सवाल का जवाब देने से पहले तुम्हें सवाल करने वाले की तरफ मुस्कुराना है, लेकिन तुम्हारा ये मुस्कुराना उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इसका कैसे ख्याल रखूं? जो भी बोलो प्यार से, लो वॉइस में। और आखिरी बात, अगर उसकी माँ की कही हुई कोई बातों से तुम्हें बुरा लगे। गुलशनान, तुम मेरे बेटे के लिए बिल्कुल काबिल नहीं हो। अरे नहीं, रुको, इतनी जल्दी उनसे झगड़ा मत करना। तो फिर मैं क्या करूंगी? तुम थोड़ा मुस्कुरा सकती हो और फिर कह सकती हो, एक्सक्यूज मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग बाद में बात करें। फिर ग्रेसफुली वहाँ से निकल जाना। ठीक है? आज के लिए इतना ही। क्लास खत्म। हे, मैं क्वानन एस क्वार्टर के सामने खड़ा हूँ। कहाँ हो तुम? मैं तो यहाँ हूँ। बहुत दिनों बाद मिले हैं। क्या आज मैं तुम्हें कुछ अलग दिख रही हूँ? क्या दरअसल तुमने जो मैं इन पहना कपड़ों है- में बुरी तो नहीं दिख रही ना? नहीं, मैं गलत ड्रेस में आ गया। अंदर चले? मैं ठीक। आराम से। मिस गू, उम्र कितनी है तुम्हारी? मिस ज़ांग, मैं 21 साल की हूँ। मतलब 21 पूरे हुए हैं और राशि स्कॉर्पियो है।
लूजिन का भी राशि स्कॉर्पियो ही है। इस साल इसकी उम्र 36 हो जाएगी। इस उम्र में भी तुम्हारा फैशन सेंस काफी मैच्योर्ड है। मैं हमेशा ही मैच्योर दिखती हूँ। शेफ बनने के बारे में आखिर तुमने क्यों सोचा? मिस ज़ांग, ये इसलिए क्योंकि ये मेरी फैमिली ट्रेडिशन में शामिल है। मेरी फैमिली की 3 पीढ़ियाँ कुक ही रही हैं। मेरे ग्रैंडपा बताते हैं हमारे परिवार के कुछ सदस्य तो राजशाही किचन में भी रहे हैं, और एक ऐसे फैमिली से होने के नाते वो माहौल मिला और धीरे धीरे मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा कुकिंग में। इसीलिए मैं कुक बन गई। और मैंने एक किताब पढ़ी थी बहुत सालों पहले, जिसमें लिखा था कि इस दुनिया में ऐसी 3 चीज़ें हैं जो कि हैं समय, स्थान और भाषा, जो लोगों के बीच फ्री कम्युनिकेशन डेवलप करने की सीमाओं को तोड़ सकती है। और वो तीनों चीज क्या है? संगीत, खाना और प्यार। संगीत में मेरी कोई ख़ास पकड़ नहीं है, पर मैं कुकिंग में बहुत अच्छी हूँ और मैं अपने करीबियों के लिए हमेशा खाना बनाऊंगी। तुम्हारे गले में कुछ फंसा है क्या? गिर रहा है। गिर रहा है। क्या गिर रहा है? तुम्हारे वो आईलैश। क्या गिर रहा है? हाँ? क्या गिर रहा है? लगभग गिरने वाला। दूसरी तरफ। पहले बता देना। अब ठीक है। क्या तुम मुझे कुछ देर मिस गू से अकेले में बात करने दोगे? हमें कुछ देर पर्सनल बातें करनी है। तो मैं फिर बाहर रुकता हूँ। आप लोगों के लिए कुछ मीठा लेकर आता हूँ। मिस गू, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? हाँ? मिस ज़ांग, मुझे नहीं पता अगर आपने यही सवाल दूसरी लड़कियों से भी पूछा होगा। मुझे ये भी नहीं पता उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, पर मेरा जवाब है कि हाँ है, मुझे ज़रूरत है। ज़रूरत है क्योंकि मेरे ग्रैंडपा बूढ़े हैं। मैं चाहती हूँ वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। मुझे ज़रूरत है क्योंकि मेरे घर का रेंट अगले महीने बढ़ जाएगा। मुझे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि मुझे उसे चुकाना है, पर इस बात की यही शर्त है कि मैं उन पैसों को खुद कमाऊंगी। मत देखो, मत हिलो, मत चिल्लाओ। मुझे माफ कर दीजिए। जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। जो मैं ऑफर करूंगी वो तुम पूरी जिंदगी में कभी कमा नहीं पाओगे। तो बोलो, लू को छोड़ने के लिए तुम कितना पैसा लोगे? तुम थोड़ा मुस्कुरा सकती हो और फिर कह सकती हो एक्सक्यूज मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग बाद में बात करें, फिर ग्रेसफुली वहां से निकल जाना। माफ कीजिएगा मिस जान, मैं आज थोड़ी थक गई हूँ। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं?
गई वो? चली गई। क्यों? उसने बताया वो टायर्ड है। इस मीटिंग के बाद आपको क्या कहना है? ठीक है। मॉम ने ये सवाल पूछे तुमसे? क्योंकि ये उनके लिए नॉर्मल था। वो मुझे चेक करना चाहती थी क्योंकि वो तुम्हारी मॉम है। कई लड़की पीछे होंगी तुम्हारी पैसों के लिए। हाँ, थोड़ा अजीब तो लगा था जब उन्होंने ऑफर किया था पैसों को। इसका मतलब उनका पहला इंप्रेशन सही नहीं बैठा। ऐसी बात नहीं है, वो अच्छी है सच में। वो बनावटी नहीं है, फ्रैंक है, कूल है। कूल है? अच्छा, तुम्हें अब जाना चाहिए वरना तुम्हारी मॉम मुझे फिर पैसे ऑफर करेंगी। एक्चुअली तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचा जा सकता है, आखिर इतना बड़ा अमाउंट जो मिल रहा है मुझे। दोबारा ये बात मत कहना। डिपेंड करता है कि मेरे लिए कितने कीमती हो। आई गेस तुम्हें छोड़ने के बदले मुझे 10-20 हजार मिल जाएंगे। अरे आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रही थी बाबा, मजाक। ऐसी बातें फिर से कभी मत कहना। ठीक है। पानी उबल रहा है, मैं लेने जाऊं? शायद तुम्हें पहले जाना चाहिए। चलो साथ में चलते हैं। ठीक है। अरे देख, मैं ध्यान से ही जा रहा हूँ। गिरा दोगे क्या? कस के पकड़ो। ठीक है। बंद कर दो। ओके। अरे नहीं, ऐसे नहीं। समझ गया मैं। बुद्धू। मिस ली, आप रेडी है ना? ले जाओ इसे। Miss Lee, Mr. Cheng,
टेस्टिंग के दौरान हमने आप दोनों को वोटिंग के लिए नहीं बुलाया क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हम आपको असली डेलिकेसी सर्व करेंगे। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि हमारा जो खाना है मिस जेंग का स्टैंडर्ड मैच कर पाएगा। मिस्टर चेंग, ए, मिस्टर लियो, तुम्हें क्या लगता है तुम में है कॉन्फिडेंस? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी जीतने नहीं वाले। इस बार हेड शेफ जरूर मिस्टर यू ही होंगे। देखो ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। हम में से कोई भी ये कंपटीशन जीत सकता है। बिल्कुल, हम इसलिए नहीं जीतेंगे क्योंकि ये एक फेयर कंपटीशन है। हाँ। सोच अच्छी है पर जो भी जीतेगा वो अपना प्राइस मुझे देगा। देखो, लगता है मिस शेनान कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हैं। तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा अगर तुम सच में जीतना चाहती हो। हाँ बिल्कुल, मिस्टर यू हमारे किचन के लीडर हैं और हम हर चीज में उन पे भरोसा करते हैं। मिस्टर यू, जीतने के बाद हमें मत भूल जाना। आप सभी खाना तो बहुत मेहनत से बना रहे थे। अगर आप लोग एम्बिशियस नहीं हैं तो क्विट क्यों नहीं कर देते? उन्होंने खत्म कर दिया, अब आपकी बारी है। चलो, जल्दी चलो। चलो। Yeah! मिस्टर वांग, आपका क्या ख्याल है? मैं सोच रहा था कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं उस बोनस के पैसों से उसे अपने साथ पूरी दुनिया घुमाऊंगा और सवारी करवाऊंगा चांद सितारों की। वो कौन है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या? मिस ली, मेरे प्यारे शेफ्स, वोटिंग के अनुसार मिस ली और मिस्टर चैंग और मैंने शेफ ऑफ द रिसेप्शन डिनर तय किया है। जैसे आप सबको पता है, वो है शेफ गुशनैन। हमारे प्रोजेक्ट के गोल्स हैं होटल ओरिएंटेशन, होटल फिलॉसफी, बिजनेस सर्विस और कल्चरल टूरिज्म। अब मैं आप सबको हमारे होटल फिलॉसफी के डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। हमें पेरेंट चाइल्ड एंटरटेनमेंट और कल्चरल टूरिज्म पे ध्यान देना पड़ेगा और हमें इस होटल को आगे ले जाना पड़ेगा ताकि ये एक परफेक्ट हॉलिडे रिजॉर्ट बन सके। हाँ, और यही हमारे प्रोजेक्ट का प्लान है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। चलो आज के लिए टाटा, बाय बाय। शैनन, मेरे लिए रुको। थैंक यू। ला 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 ला। हाँ, तुम्हारे शेफ तो जा चुके हैं, तुम किस लिए रुके हो? मिस्टर यू, मैं ज्ञान नहीं बांट रहा, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए तो वो लड़की जीत गई। आपको जरा सा भी गुस्सा नहीं आता?
जैसे मेरे गुस्से से कोई काम होगा। पता है ना, उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। सपोर्ट? रूम नंबर 1123 के गेस्ट को याद है ना? हाँ, उन्होंने हमारे होटल को खरीद लिया है और हमारे बॉस का बॉस बन चुके हैं। इसीलिए शेनान यहाँ से जाकर भी दोबारा वापस आ गई है। उसे यहाँ वापस लाने के लिए होटल ने एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया है। उन दोनों का क्या चक्कर चल रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, ये सही है। आफ्टर ऑल वो बॉस है, उनके लिए इसे इंचार्ज बनाना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन हमने भी तो बहुत सारा मेहनत किया था। भूषण की वजह से वो इनकार नहीं कर मेरे सकते। हिसाब से मिस्टर यू सबसे अच्छे हैं। मुझे और किसी के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन हेड शेफ कौन बनेगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। ये तब तक तय नहीं होगा जब तक चेयरमैन खाना टेस्ट नहीं कर लेते। चेयरमैन उनकी माँ हैं, वो अपने बेटे की बात ही सुनेगी, है ना? चलो, दिमाग खराब मत करो। चलो, आज मैं ट्रीट दूंगा। रात को दारू पीते हैं। चलो चलो चलो। मुंह में पानी आने वाला खाना है। क्या बात है, क्या बात है। अरे यार, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। ये है मेरे बेस्ट। अरे हाँ, मेरे को मत पूछो, मैं तो पूरा खत्म कर दूंगा इसे। अरे हाँ, सबने खाना तो खाया ना। गुलशनान, शर्माना मत। जल्दी जल्दी आओ। गुलशनान, इधर आओ। छोटी बुआ। हाँ हाँ, आता हूँ। बोलो, क्या बात है? आपने मुझे पहले क्यों अरे नहीं नहीं बताया? नहीं, मैंने तो पहले ही भेज दिया था। बहुत मजा आया, तुमने चेक नहीं किया? बहुत मजा आया। क्या, तुम लोग एक भी काम ठीक से नहीं कर मुझे तो सकते। यकीन ही सब नहीं कुछ हो रहा। मुझे देखना पड़ता है। मैं आज बहुत खुश हूँ। इधर आइए, इधर आइए, आइए ना। मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ये बहुत ही अच्छा है। ये है मेरी आंटी। अच्छा, हाय आंटी। ये तो बहुत ही हैंडसम है और सक्सेसफुल भी लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है लू जिन। आप मुझे लू कहकर बुला सकती हैं। इतनी चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बहरी नहीं हूँ। ये सुन सकती हैं। अच्छा आंटी, आप वहाँ जाकर फोटो एंजॉय क्यों नहीं करती? हाँ हाँ, जाइए जाइए। तुम भी आओ, तुम भी आओ। अरे क्या हुआ? ए शनान, तुम इसी डिनर के बारे में बात कर रही थी? तो क्या बुरा है? क्या यहाँ का खाना अच्छा नहीं है? नखरीले लू, तुम्हें तो यहाँ आने का मौका चाहिए होता था ना? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल क्या मतलब है? मुझे लगा था यहाँ बस हम ही होंगे। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ग्रैंडपा ही इसे बिग बनाना चाहते थे। वो बहुत दिन से बड़ी पार्टी देना चाहते थे। वो बूढ़े हैं, उन्हें भीड़ भाड़ पसंद है, और नहीं तो वो इस बुढ़ापे में यहाँ से कब के चले जाते हैं। समझे बुद्धू? अटेंशन एवरीवन, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी पोती के लिए, गुलशनान। चलिए मिलवाता हूँ। गुलशनान, इधर आओ। गुलशनान, आओ आओ। ये मेरी पोती है गुलशनान। आप सब इसको जानते हैं, राइट? हाँ, हम सब जानते हैं। ये तो मेरे सामने ही बड़ी हुई है। मैं तब से इसे जानता हूँ जब ये छोटी बच्ची थी। चुप रहो। बिल्कुल सही अच्छा, कहा। ठीक है। आज से पहले मैं नहीं मानता था कि ये कुक बन सकती है, क्योंकि एक लड़की के लिए काफी मुश्किल होता है पूरा दिन किचन में रहना। चारों तरफ धुआं, ज्यादा लड़की कोलीग्स भी नहीं इस इंडस्ट्री में। पहले ये एक असिस्टेंट कुक थी। मुझे इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे इसने गलत साबित किया। ये सिर्फ होनहार ही नहीं, बहुत मेहनती भी है। और आज ये एक पहली फीमेल हेड शेफ है हमारी फैमिली से, एक 5 स्टार होटल में। तुम अभी भी हेड शेफ हो, समझी? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा ट्रीट है। प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। जितना मर्जी खाइए और पीजिए, और हाँ, जो जी में आए ऑर्डर कीजिए।
सच में। ताली रोको। मुझे मौका दीजिए एक ऑनर्ड गेस्ट से मिलवाने का, जो कि गुशनैन का बॉस है, उसी होटल का चेयरमैन और पूरे ग्रुप का सीईओ मिस्टर लू है। ये रहे। पहली बात तो ये कि तो फिर गुशनन के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? हाँ, हाँ, क्या तुम बॉस हो या कर्मचारी? हाँ, बकवास बंद करो और इनकी बात सुनो। मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। दरअसल गुशनैन मेरी बहुत ही प्यारी गर्लफ्रेंड। तो फिर ये तुम्हारी गलती है जो तुमने पार्टी करने के लिए इस जगह को चुना। जब तुम्हारा दामाद इतना पैसे वाला है तो फिर इतने बदबूदार जगह में क्यों आए हो? ठीक कहा ना? अरे बस भी कीजिए, बस कीजिए। वैसे लियो मील मत सोचना तुम लोग इस तरह छुप सकते हो। मुझे पता है तुम ही लोग हो। और आप अंकल, आप तो बड़े हैं ना, आप ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? शायद इसीलिए आंटी आपके साथ सख्त है। ठीक है, आज यहाँ वो हर एक शख्स है जिसने मुझे या तो बड़े होते देखा या मेरे साथ बड़े हुए हैं। ड्रिंक्स आगे कीजिए। चलिए टोस्ट करते हैं। हाँ, मेरे साथ मिलकर सभी टोस्ट कीजिए। आप लोग एंजॉय कीजिए। चीयर्स। वो असफल रहे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर लू को ये अनुभव होगा। तुम्हारे बॉस इन सब के लिए बिल्कुल नए हैं, ये नॉर्मल है। हे, चीयर्स। ये लो, इसे ट्राई करो। गुशनैन, हाँ, अरे बैठो। आओ बैठो। क्या बात है? गुशनैन, सिर्फ यहाँ मत बैठी रहो, अपने आंटियों के पास भी जाओ। टोस्ट करना तो बिल्कुल मत भूलना, आज तुम्हारा दिन है। हाँ बिल्कुल। फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगी। ठीक है? गुशनैन, फिक्र मत करो, मैं ठीक से ख्याल रखूंगा मिस्टर लू का। ठीक है, एंजॉय कीजिए। हाँ। हेलो आंटी। अरे बैठो। तुम एक अच्छे लड़के हो और ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर, बहुत अच्छा। वेरी गुड। मुझे लगता है तुम काफी जाने पहचाने से लगते हो। क्या तुम इससे पहले यहाँ आ चुके हो हमारे रेस्टोरेंट में? हाँ, यहाँ मैं अक्सर आया जाया करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो। लू, क्या मैं तुम्हें लू बुला सकता हूँ? ऑफ कोर्स। अच्छा। लू बेटे, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? अभी मेरी उम्र 36 साल है। 36 के हो? अच्छा, अब उम्र तो घट नहीं सकता। तुम डिवोर्सी हो क्या? बच्चे हैं तुम्हारे? और बच्चे भी नहीं। तुम्हारा हेल्थ तो ठीक है ना बेटा? हाँ, मैं तो काफी फिट। बहुत बढ़िया। सेहत ही सब कुछ है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, जाउदी से और क्वानन से भी। हाँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। चाहे तुम दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए, मुझे एक ही चीज कहना है। हाँ, जरूर। देखो, गुशनैन के माँ बाप के डिवोर्स के बाद मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। उन लोगों ने उसके लिए कुछ नहीं किया और ना ही पैसे खर्च किए। उन लोगों ने मुझसे भी उधार ली गुशनैन की स्कूल फीस भरने के लिए। वो मेरा पेंशन था और छोटा सा अमाउंट नहीं था, वो सब कुछ था मेरे लिए। मिस्टर गू, हाँ,
मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप यहाँ पर हैं। मेरे साथ आइए, सब इंतजार कर हाँ रहे हाँ 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 श्योर, मैं भी जल्दी। आता हूँ। हाँ 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 लू, चाहे तुम दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए, उसे ये बोलना मत भूलना कि वो मेरे सारे पैसे जरूर वापस कर दे। वो मेरा पेंशन था। मिस्टर गू, अब आप ही जाइए। आया आया आया। जल्दी आइए, सब मैं आपका वापस इंतजार आऊंगा। कर रहे अरे हैं। आता हूँ, जल्दी थोड़ा सब्र कीजिए। करो। आजादी, चलो एक गेम खेलते हैं। क्या तुम्हें ट्रूथ एंड डेयर आती है? हाँ बिल्कुल। अब मेरी तो खत्म हो गई है। मुझे मैं भी बहुत लेकर काम है, मुझे आती हूँ। परेशान मत करो। मैं अभी आ रही हूँ। कम ऑन 15-20। हाय आंटी। लू, मुझे आंटी मत बुलाओ। मैं शनान की छोटी आंटी हूँ, तुम मुझे प्यार से छोटी आंटी बुलाना। छोटी आंटी, मैं ये मेडिसिनल लेकर लाई हूँ। हाँ, बहुत हेल्दी है। शादी तुम दोनों के बीच मुझे लगता क्या चल है रहा तुम्हारी उम्र हो रही है। शनान तो अभी भी छोटी है, वो सब पी सकती है, पर तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ, मिस्टर लू, मैं शनान का चाचा हूँ। आज से आप मेरे भी रिश्तेदार हुए है ना। चलिए एक ड्रिंक लीजिए, लीजिए। हाँ, मैं देता हूँ। मैं दरअसल ये लीजिए, एक घूंट में पी लीजिए, एकदम लीजिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, पीजिए पीजिए। पियो पियो। Come on. देखा मिस्टर लू उसने असली फिनिश मर्द है। किया। बहुत मिस्टर लू, अच्छा, बहुत सुनिए। अच्छा मिस्टर लू। हमारे यहाँ पर एक रूल है, अच्छी चीजें हमेशा जोड़ी में आती हैं। तो लीजिए और एक अरे मिस्टर लू, अरे उसके साथ मत पीजिए, ये पियक्कड़ है। क्या कहा तुमने? तुम पियक्कड़ हो। आपने अगर इसके साथ पीना शुरू किया तो ये रात खत्म ही नहीं होगी और फिर सुबह हो जाएगी। अंकल आप जाइए ना, मुझे मिस्टर लू के साथ बिजनेस डिस्कशन करना है। हाँ? मिस्टर लू, अरे वो कोई नहीं है, बस चिकन बेचता है। आप उसके मुंह मत लगिए, आप छोड़िए। चलिए, आप चलिए मेरे साथ चलिए। आपसे तो बात करना ही बेकार है, तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है। और एक ड्रिंक लेनी पड़ेगी। मिस्टर लू, मेरा नाम जी है, जीफा। मेरे सारे काम चिकन के साथ ही जुड़े हुए हैं। ये जो चिकन है ये 100 साल पुराना ब्रांड है और यहाँ पर ये काफी फेमस है। ये ना, लीजिए लीजिए, एक ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। I can tell if this is real love, but I know how of you to be very honest with your love. I wanna get close to you. I don't know how you can take it, but I keep on thinking about you. You're beyond a man ever since I saw you smiling at me. Your smile, baby, I'm just falling to you. You don't need to say anything special, 'cause I'm pretty sure you're out of morning dew that has falling soft during the night on me. So naturally, like we're meant to be together. That's how I see it, though it seems endlessly. Can you tell how much my love is pure? You can buy it
I keep on thinking about you. You're beyond a metaphor since I saw you smiling at me.